बिकॉज यहाँ पे हमें एनर्जी लगेगी। और जो कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन गया, दिस इज इंटरमीडिएट। कार्बोकेटाइन जो यहाँ पे बन गया, दिस इज इंटरमीडिएट, मतलब दिस रिएक्ट्स वेरी फास्ट। कार्बोकेटाइन यहाँ पे वेरी फास्ट रिएक्ट करेगा। तो कार्बोकेटाइन विल रिएक्ट विद द न्यूक्लियोफाइल in the second step, and it will result in the formation of the product, that is nucleophilic substituted product, and the reaction will be known as nucleophilic substitution reaction. तो बेसिकली ओवरऑल इस रिएक्शन में क्या हुआ, आपका जो लीविंग ग्रुप है, दिस इज लीविंग ग्रुप, दिस इज माय लीविंग ग्रुप, ये वाला ग्रुप जो है इसको Lg कहते हैं, लीविंग ग्रुप। ये लीविंग ग्रुप लीव हुआ, इसके प्लेस पे हमारा न्यूक्लियोफाइल आ गया, मींस न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हुआ इन प्लेस ऑफ लीविंग ग्रुप, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज nucleophilic substitution reaction. So basically what type of nucleophilic substitution reaction it is SN1 reaction. इसको हमने कल डिटेल में एक्सप्लेन किया था, it's SN1 reaction. Now one more type of mechanistic pathway is there. मतलब एक और तरीका है हमारे पास कैसे ये रिएक्शन होगी। This is pathway 1, that is SN1 reaction mechanism. Now one more type is, मेरे पास यही कंपाउंड है, for example RCH2Cl। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक ना होके पहले स्टेप में मेरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल किस कार्बन पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ पे लीविंग ग्रुप होगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल विल बिगिन टू फॉर्म बॉन्ड विद दिस कार्बन, एंड कार्बन हैलोजन बॉन्ड विल बिगिन टू लीव। मतलब मेरे पास ये वाली स्पेशलिटी आर, इट्स अटैच्ड टू कार्बन। इस कार्बन के पास मेरे पास दो हाइड्रोजन हैं, this is one hydrogen and this is second hydrogen, this is one hydrogen, this is second hydrogen। और क्या हुआ, ये जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है, इट बिगिन्स टू ब्रेक आउट, ये अभी ब्रोक नहीं हुआ, इट बिगिन्स टू बी ब्रोकन डाउन, एंड न्यूक्लियोफाइल कार्बन जो बॉन्ड है दैट बिगिन्स टू बी फॉर्म। तो बेसिकली यहाँ पे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो बेसिकली इन दिस केस पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, मतलब दिस बॉन्ड बिगिन्स टू बी फॉर्म। तो इस चीज को कहते हैं, यहाँ पे कार्बन की क्या वैलेंस है, 1 2 3 4 5, दैट इज पेंटावैलेंट कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे ये जो इंटरमीडिएट है, इट इज पेंटावैलेंट, इट इज पेंटावैलेंट। क्या कार्बन पेंटावैलेंट हो सकता है? नो। देयरफॉर इस चीज को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट उस चीज को कहते हैं विच इज वेरी शॉर्ट लिव्ड, मतलब एक्चुअली ये बनता नहीं है, इट इज वेरी शॉर्ट लिव्ड। ट्रांजिशन स्टेट इज वेरी शॉर्ट लिव्ड, एक्चुअली ये बनता नहीं है, बट हम सपोज करते हैं कि पहले न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनाता है यहाँ से, और जब न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनाता है तब ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बिगिन टू बी ब्रोकन डाउन। तो ओवरऑल क्या होगा इस रिएक्शन में, ओवरऑल ये होगा कि ये जो मेरा न्यूक्लियोफाइल कार्बन का बॉन्ड है, इट विल फॉर्म, ये बन जाएगा, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और कार्बन का बॉन्ड बन गया और ये बॉन्ड टूट गया। दिस ऑल हैपन्स इन अ सिंगल स्टेप, ये एक ही स्टेप पे होता है, बट यहाँ पे मैंने आपको मैकेनिज्म बताया दो स्टेप्स में, सो दैट आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, उसके बाद हैलोजन लीव होता है। एक्चुअली बोथ दीज थिंग्स हैपन इन अ सिंगल स्टेप, दोनों एक ही स्टेप में होते हैं, दोनों एक ही स्टेप पे होते हैं। मतलब क्या होता है, एक बार फिर बताऊंगा मैं, एक बार फिर मैं ये चीज आपको बताऊंगा, एक बार फिर बताऊंगा मैं। देखो मेरे पास कोई कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल CH3Cl, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। तो अगर न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप में अटैक करेगा, अगर न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप पे अटैक करेगा, तो कहाँ पे अटैक करेगा, उस कार्बन पे जिसपे लीविंग ग्रुप है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये लीविंग ग्रुप लीव हो जाएगा, मतलब मेरे पास क्या बनेगा, CH3 इस पे अटैक किया न्यूक्लियोफाइल ने, और मेरे पास प्लस Cl माइनस आ गया। तो बेसिकली एक ही स्टेप में रिएक्शन हो गई, बट द मैकेनिज्म इज लाइक दिस। पहले मेरी 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, दिस इज वेरी शॉर्ट लिव्ड। ट्रांजिशन स्टेट मींस इट इज नॉट एक्टिवली ऑब्जर्व्ड, एक्टिवली दिस इज नॉट ऑब्जर्व्ड। तो बेसिकली दिस इज द प्रोडक्ट, ये मेरा प्रोडक्ट बनता है। मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस रिएक्शन की रेट निकालूंगा, तो मैंने कहा था रेट डिपेंड्स अपॉन स्लो स्टेप, सिंस दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट, कार्बन कैन नेवर बी पेंटावैलेंट, देयरफॉर दिस स्टेप इज फास्ट, तो ये जल्दी डिसोसिएट हो जाएगा, एंड दिस स्टेप इज स्लो। तो स्लो स्टेप में कितने सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, एक मेरा ये वाला कंपाउंड इन्वॉल्व होता है CH3Cl, और एक मेरा न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व होता है। मतलब कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं स्लो स्टेप में, दो मॉलिक्यूल्स, एक सबस्ट्रेट और एक न्यूक्लियोफाइल। मतलब रेट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ टू सब्सटेंसेस, टू मॉलिक्यूल्स,
Therefore it is called a bimolecular reaction. It's called a bimolecular reaction because rate depends upon concentration of, therefore I can write rate depends upon concentration of, this is constant decay proportionality, concentration of this molecule alkyl halide and concentration of nucleophile. Therefore rate depends upon concentration of two molecules. That's why this reaction is called bimolecular reaction. Bimolecular reaction. That's why this reaction is called bimolecular reaction. Clear hua why this reaction is known as bimolecular? Because rate depends upon concentration of this alkyl halide as well as concentration of this nucleophile. Rate depends on both. Because first step में, slow step में अपन nucleophile attack कर रहा है, therefore rate depends upon both. ओवरऑल इस रिएक्शन को देखेंगे तो यहाँ पे लीविंग ग्रुप लीव होता है, न्यूक्लियोफाइल इन प्लेस ऑफ लीविंग ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है. Therefore it is bimolecular. Nucleophilic because nucleophile attacks, because substitution हो रही है, nucleophilic substitution reaction. तो इसी रिएक्शन को हम इसलिए कहते हैं SN2 रिएक्शन. S stands for substitution, N stands for nucleophilic, 2 stands for bimolecular. That's why this reaction is called nucleophilic bimolecular substitution reaction. क्लियर हुई बात? क्लियर हुई यहां तक बात? सब बच्चे बोलो क्लियर हुई बात. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. नाउ व्हाट इज SN2 रिएक्शन? तो SN2 रिएक्शन क्या होता है? SN2 रिएक्शन क्या होता है? SN2 रिएक्शन एक ही स्टेप में होता है, टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप. न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फर्स्ट. न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फर्स्ट. पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है. तो अब समझने की बात है, अगर न्यूक्लियोफाइल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व होता है, न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता है, क्या न्यूक्लियोफाइल का नेचर क्या होना चाहिए? न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग. तो मैं लिखूंगा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग, और मैं लिखूंगा रेट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल. रेट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल. Rate depends upon concentration. Rate of SN2 depends on concentration of nucleophile. Depends upon strength of nucleophile. Strength of nucleophile. तो whenever SN2 reaction takes place, आपका nucleophile strong होना चाहिए. Got it? Clear हुई बात? Why nucleophile should be strong? SN2 में rate depend करती है nucleophile की strength पे. SN1 में independent. Clear हुई बात? क्लियर हुई बात? तो बेसिकली मैंने क्या कहा, SN2 रिएक्शन जब होती है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH3Cl, इस कंपाउंड को मैं Cn नेगेटिव के साथ ट्रीट करूंगा. अगर मेरा SN2 रिएक्शन होगा तो पहले स्टेप में ये अटैक करेगा. अगर ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. मतलब कार्बन हेलोजन बॉन्ड पहले ब्रेक नहीं होगा, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? Cn ने अटैक किया CH3 पे, प्लस मेरे पास Cl माइनस. तो दिस इज SN2 रिएक्शन बिकॉज रेट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ दी. तो देखेंगे विच फैक्टर्स आर रिस्पांसिबल, कौन से फैक्टर्स रिस्पांसिबल है, कब हम एक्सपेक्ट करेंगे SN2 रिएक्शन होगी. तो यहाँ पे आप देखो, क्या SN2 रिएक्शन में, क्या SN2 रिएक्शन में, दिस इज क्लोरीन, यहाँ पे लोन पेयर, क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर्स. क्या SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक करेगा या बैक साइड से अटैक करेगा? क्या न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक करेगा या बैक साइड से अटैक करेगा? ये बात मुझे बता. क्या न्यूक्लियोफाइल, वेरी गुड, क्या न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक करेगा या बैक साइड से? व्हाई नॉट फ्रंट साइड? देखो न्यूक्लियोफाइल के पास नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे फ्रंट साइड में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. तो अगर यहाँ से अटैक करेगा तो यहाँ से लोन पेयर एंड इलेक्ट्रॉन की चार्ज, इसका रिपल्शन होगा, इसलिए न्यूक्लियोफाइल अटैक बैक साइड. तो हम एक और बात लिखेंगे, SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अटैक्स बैक साइड. न्यूक्लियोफाइल अटैक्स बैक साइड या बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस. तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करता है. गॉट इट? वेरी गुड, बिकॉज ऑफ रिपल्शन. वेरी गुड, बैक साइड अटैक होगा. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. बैक साइड अटैक. फ्रंट कहाँ होगा? आई एम ना, क्या कर रहे हो आप? तो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक बैक साइड. व्हाई? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. लोन पेयर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, इसलिए न्यूक्लियोफाइल अटैक इज बैक साइड. ये बात हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे.
स्टीरियोकेमिस्ट्री में इस बात को हम इन्वर्जन कहेंगे। अभी उसका डिस्कशन नहीं करेंगे बिकॉज हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री का बेसिक नहीं पढ़ा है अभी। ठीक, क्लियर हुई ये बात? क्लियर हुई ये बात? यहां तक बात क्लियर हुई? वेरी गुड। यहां तक बात क्लियर हुई? वेरी गुड। तो मुझे बता यहाँ पे मेरे पास ये वाला मॉलिक्यूल है, ध्यान से समझना, CH3Cl। मेरे पास ये वाला मॉलिक्यूल है CH3 CH2Cl। मेरे पास ये वाला मॉलिक्यूल है CH3C CH3H एंड Cl। और मेरे पास ये वाला मॉलिक्यूल है CH3C CH3CH3Cl। अब मुझे SN2 रिएक्शन करना है, मतलब यहाँ पे मेरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करना है। कहाँ से? बैक साइड से अटैक करना है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से करना है। यहाँ पे भी SN2 करना है, मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से करना है। यहाँ पे भी SN2 करना है, मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से। किस कार्बन पे? जिसपे लीविंग ग्रुप होगा, मतलब इस कार्बन पे बैक साइड पे। और यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है। किस कार्बन पे? बैक साइड से इस कार्बन पे बैक साइड से अटैक करना है। तो मुझे बता, क्या यहाँ पे अटैक पॉसिबल है बैक साइड से? क्या यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से पॉसिबल है? या इनमें मुझे बता, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, कहां पे सबसे इजी है अटैक करना न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से? सबसे इजीली न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगा? बैक साइड से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस है। देखो यहाँ पे बैक साइड इज स्टीरिकली ब्लॉक्ड। तो अगर आपका बैक साइड स्टीरिकली ब्लॉक्ड है, क्या न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर सकेगा? क्या यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आ सकेगा? नो। तो यहाँ पे भी देखो, बैक साइड इज स्टीरिकली ब्लॉक्ड, बट फिर भी न्यूक्लियोफाइल आ सकता है। यहाँ पे बैक साइड जो है इस कार्बन का जो बैक साइड है, दैट इज नॉट स्टीरिकली ब्लॉक्ड। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ज्यादा इजीली अप्रोच कर सकता है। यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर सकता है ना। देखो, दिस इज प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज टर्शियरी। क्या हम ये बात कहेंगे कि प्राइमरी में ज्यादा SN2, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी में होगा? पहले मिथल में, दिस इज सुपर प्राइमरी मिथल। मिथल में अगर मिथल सबस्ट्रेट होगा उसमें ज्यादा SN2, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। दिस इज द रेट ऑफ SN2, दिस इज द रेट ऑफ SN2। क्या मैं ये बात कहूं? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? व्हाई द रेट ऑफ SN2 इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। व्हाई द रेट इज, फर्स्ट प्राइमरी में ज्यादा SN2 हो सकता है, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी में। क्लियर हुई ये बात? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ पे हमने दो बातें कल से सीखी, दो बातें हमने यहाँ पे सीखी। अगर हम SN1 की बात करेंगे तो SN1 में टर्शियरी में ज्यादा होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। मतलब प्राइमरी में नहीं होता था, बहुत कम होता था, वेरी वेरी लीस्ट। तो टर्शियरी और सेकेंडरी में SN1 होता है। अगर SN2 की बात करेंगे तो ये प्राइमरी में ज्यादा होता है, उसके बाद सेकेंडरी, टर्शियरी में लीस्ट होता है। टर्शियरी में SN2 पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे अब डिवाइड करूंगा सब्जेक्ट को। हाउ आई विल डिवाइड दिस? तो देखो यहाँ पे मैं कैसे इसको डिवाइड करूंगा। नाउ सी, मेरे पास यहाँ पे SN1 है, यहाँ पे SN2। तो SN1 के लिए टर्शियरी सबस्ट्रेट्स आर द बेस्ट सबस्ट्रेट्स, SN1 के लिए प्राइमरी सबस्ट्रेट्स आर द बेस्ट सबस्ट्रेट्स। तो सेकेंडरी सबस्ट्रेट्स जो होते हैं, these secondary ones can undergo SN1, secondary ones can undergo SN2 as well। तो इस चीज का हमें फिर डिफरेंस लेना है, किन कंडीशंस में SN1 हो सकता है और किन कंडीशंस में SN2 हो सकता है। ये बात क्लियर हुई? अगर मेरा टर्शियरी सबस्ट्रेट होगा तो SN1 हो जाएगा, मतलब कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर मेरा प्राइमरी सबस्ट्रेट होगा तो SN2 हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा। क्लियर हुई ये बात? ये बात क्लियर हुई? SN1 और SN2 किस में हो जाएगी? SN1 टर्शियरी में, SN2 प्राइमरी में, सेकेंडरी में बोथ SN1 एंड SN2, सेकेंडरी में बोथ SN1 एंड SN2। तो कंडीशंस विल डिटरमाइन SN1 टेक प्लेस करेगी या SN2, उस बात को अभी डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया, यहां तक ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। इस कंसेप्ट पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपके पास टर्शियरी सबस्ट्रेट है तो उसमें SN1 हो जाएगा, बिकॉज उसमें मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा।
अगर आपके पास प्राइमरी है तो उसमें SN2 होगा, बिकॉज SN2 के लिए बैक साइड अटैक होना जरूरी है। प्राइमरी में बैक साइड जो है दैट इज नॉट स्टेरिकली ब्लॉक्ड, हेंस न्यूक्लियोफाइल अटैक इज बैक साइड। क्लियर हुई ये बात? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं इस चीज को रैप अप करूंगा यहाँ पे। आई राइट सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन SN1 एंड SN2। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। आई राइट सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन SN1 एंड SN2। यहाँ पे आप लिखो SN1 और यहाँ पे आप लिखो SN2। तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है SN1 और SN2 के केस में, आपको पता है जो SN1 रिएक्शन है, टर्शियरी सबस्ट्रेटस जो है 3 डिग्री सबस्ट्रेटस, दे आर मोर फेवरेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। दिस ऑर्डर इज बेस्ड ऑन, बिकॉज SN1 में, तो यहाँ पे लिखो बिकॉज इन SN1 कार्बोकेटाइन इज फॉर्मड एज इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन इज फॉर्मड एज इंटरमीडिएट। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिटरमाइन करेगी रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे लिखो नंबर 1, ऑर्डर जो होगा प्राइमरी सबस्ट्रेट्स आर मोर फेवरेबल देन सेकेंडरी देन टर्शियरी, मतलब टर्शियरी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे प्राइमरी नहीं है, दीज आर द लीस्ट वन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप ऑर्डर, बिकॉज बैक साइड अटैक ऑफ nucleophile takes place, and in primary substratus backside is not sterically blocked, मुझे लगता है अब पॉइंट जो है वो क्लियर हुआ आपको। स्टेरिकली ब्लॉक, बैक साइड इज नॉट स्टेरिकली ब्लॉक्ड ऑर्गन। दिस इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। नंबर 2, तो यहाँ पे जो रेट डिपेंड्स ओनली ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, यहाँ पे सेकंड पॉइंट, रेट जो है इट डिपेंड्स ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल, क्लियर हुए? 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस क्लियर हुए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस यहाँ पे क्लियर हुई है। और भी पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हमारे पास है। नंबर 3 पॉइंट जो हमारे पास है दैट इज न्यूक्लियोफाइल की अगर बात करेंगे, न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे उतना रोल नहीं है, मींस रेट इज इंडिपेंडेंट ऑन, डायरेक्टली क्वेश्चन आया है, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑन अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो आपको बताना था SN1 है, SN2 है, बोथ SN1 एंड SN2 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। रेट इज इंडिपेंडेंट ऑन स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो ये बात यहां से क्लियर होती है, रेट सबस्ट्रेट पे डिपेंड करते हैं, न्यूक्लियोफाइल पे नहीं। यहाँ पे रेट डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इसलिए यहाँ पे कौन से न्यूक्लियोफाइल आप चूज करोगे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। रेट डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये बात इसको आप नोट डाउन करो। विल राइट फर्दर मोर 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, 1-2 और पॉइंट जो है डिफरेंस के, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। आप इस चीज को, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो पूरे लेक्चर का जो हमने कल और आज पढ़ा था, अगर आपको ये सम अप समझ में आ गया ना, मतलब आपको SN1 SN2 पूरा समझ में आ गया। हो गया, इसका स्क्रीनशॉट हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो लेट मी डिस्कस 4th पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इसमें और भी डिफरेंसेस आएंगे, लेकिन वो मैं स्टीरोकेमिस्ट्री में डिस्कस करूंगा, बिकॉज स्टीरो को मैं अलग से लूंगा, बिकॉज यू आर बिगनर्स, आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नंबर 4th पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप देखो यहाँ इन SN1, यहाँ पे मैं SN1 लिखता हूँ, कार्बोकेटाइन इज फॉर्मड इंटरमीडिएट, इट इज फॉर्मड एज इंटरमीडिएट। तो SN2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, पेंटावैलेंट पेंटा कोऑर्डिनेट geometry, penta coordinate transition state is formed. This has not actually been observed, that's why it is called transition state, मतलब जो ही वो बनेगा वो टूट जाएगा। तो नंबर 5th पॉइंट, कार्बोकेटाइन के केस में
अच्छा अटैक कभी मत लिखो, वो स्टीरोकेमिस्ट्री पे हम डिसाइड करेंगे कहाँ से अटैक होता है। तो यहाँ बैक साइड अटैक होता है, यहाँ फ्रंट साइड अटैक। अच्छा लिखो फ्रंट साइड अटैक, फ्रंट साइड अटैक takes place, attack of nucleophile takes place। तो कार्बोकेटाइन को आगे से अटैक होगा, यहाँ पे बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस। दिस इज द फिफ्थ पॉइंट, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस। अब जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहां तक आप नोट डाउन करो, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। आप कैसे बताओगे अगर आपके पास सेकेंडरी सबस्ट्रेट होगा, आप कैसे कहोगे SN1 होगा या SN2 होगा? तो हाउ कैन यू से दैट SN1 टेक्स प्लेस और SN2 टेक प्लेस? उसको आप नोट डाउन करो, मैं आपको बताऊंगा हाउ कैन यू प्रिडिक्ट वेदर SN1 और SN2 टेक्स प्लेस। नंबर 6, तो जो हमारा SN1 रिएक्शन होता है, जो हमारा SN1 रिएक्शन होता है, इट इज फेवर्ड बाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज फेवर्ड बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, फेवर्ड बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। नाउ व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस पोलर प्रोटिक? मतलब जो सॉल्वेंट होगा हमारे पास, सॉल्वेंट मतलब वाटर होगा, इथेनॉल होगा, जो हमारे पास सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट पोलर होना चाहिए और प्रोटिक होना चाहिए। प्रोटिक किसको कहेंगे? जिसके पास प्रोटॉन होगा। फॉर एग्जांपल वाटर मेरे पास, वाटर मेरे पास है, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, दिस इज डेल माइनस, दिस इज डेल प्लस, दिस इज डेल प्लस, और वाटर के पास प्रोटॉन भी है, आयनाइजेबल प्रोटॉन, देयरफॉर इट्स एन एग्जांपल ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। गॉट इट? तो मेरे पास फॉर एग्जांपल C2H5OH है, इज इट पोलर? डेल माइनस डेल प्लस, तो ये भी पोलर है, तो इसके पास आयनाइजेबल प्रोटॉन भी है, इसको कहेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के बेसिस पे आप पहचान सकोगे SN1 होगा या SN2 होगा। गॉट इट? तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एसिटिक एसिड होगा, एसिटिक एसिड होगा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इट इज पोलर, यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ पे डेल प्लस, एंड इसके पास प्रोटॉन भी है, दिस इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर हुआ आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? क्लियर हुआ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? वेरी गुड। तो इसमें लिखो नंबर 6 द पॉइंट, SN2 reactions are favored by, they are favored by polar aprotic solvents, they are favored by polar aprotic solvents, मतलब जिनके पास प्रोटॉन अवेलेबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल DMSO, DMSO इसको कहते हैं डाइमीथाइल, डाइमीथाइल सल्फोक्साइड। इसकी फॉर्मूला क्या है? डाइमीथाइल मतलब दो मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल, सल्फर सल्फोक्साइड मतलब S डबल बॉन्ड O। क्या यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ H प्लस अटैच है? क्या यहाँ पे प्रोटॉन अवेलेबल है? नहीं ना, इसलिए इसको कहते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट, बट इट इज पोलर, ऑक्सीजन डेल माइनस सल्फर डेल प्लस, तो इट इज पोलर बट इट इज एप्रोटिक। तो SN2 रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। क्लियर हुई ये बात? क्लियर हुई ये बात? पोलर, पोलर सॉल्वेंट्स को रिपीट करूं, देखो यार पोलर किसको कहते हैं? डाइपोल मोमेंट जिसमें होगा उसको पोलर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल CH3OH, क्या ये पोलर है? तो यहाँ पे डेल माइनस, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, H प्लस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट्स पोलर। तो इसके पास आयनाइजेबल प्रोटॉन भी है OH, ये वाला प्रोटॉन ब्रेक हो सकता है, बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, H प्लस दे सकता है। जो सॉल्वेंट्स H प्लस देंगे उनको कहेंगे प्रोटिक सॉल्वेंट्स, जिन सॉल्वेंट्स में H प्लस अवेलेबल नहीं है उनको कहेंगे एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। गॉट इट जाकिर? गॉट इट? तो इसके केस में फॉर एग्जांपल आई हैव वन मोर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाली एग्जांपल है एसीटोन, मेरे पास है एसीटोन, एसीटोन इसको कहते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या ये प्रोटिक है? नो इट इज नॉट प्रोटिक, O के साथ हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है,
बट यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पोलैरिटी है, विच इज पोलर बट एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसको कहते हैं एसीटोन और इसको कहते हैं DMSO। क्लियर हुआ? तो अगर आपके पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो SN2 रिएक्शन फेवर होगी, अगर आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो SN1 रिएक्शन फेवर होगी। गॉट इट? अब क्लियर हुई बात? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब बच्चों को क्लियर होना चाहिए। These are the differences between SN1 and SN। तो इस चीज को आप नोट डाउन करो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पे मेरे पास क्लोरीन है। नाउ दिस क्लोरीन इज अ लीविंग ग्रुप, इट्स अ लीविंग ग्रुप। नाउ दिस इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो इसको मैं ट्रीट करूंगा, इसको मैं ट्रीट करूंगा विद न्यूक्लियोफाइल। फॉर एग्जांपल किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ, फॉर एग्जांपल CN- के साथ, इन एसीटोन, इन DMSO या एसीटोन। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ पे SN1 होगी या SN2 होगी। आपको बताना है यहाँ पे SN1 या SN2 या बोथ या नन ऑफ दीज आर 4 ऑप्शन। तो आपको बताना है कौन सी रिएक्शन होगी। तो मुझे बताओ आंसर इस क्वेश्चन का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओएस नीलोफर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब बात आपको समझ में आ गई। DMSO मीन्स एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन होगी। गॉट इट? यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगी। क्लियर हुआ? क्लियर हुई ये बात? बहुत ही बढ़िया बात है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे, आपको क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे। ना लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लूंगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हुमैरा शुगुफ्ता, वेरी नाइस जाकिर, बहुत बढ़िया। मतलब आपको बात जल्दी समझ में आती है, मतलब आपकी ऑर्गेनिक अच्छी जा रही है। तो मेरे पास कोई रिएक्शन है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे मेरा फॉर एग्जांपल लीविंग ग्रुप हुई है, यहाँ पे PR है लीविंग ग्रुप। इसको मैं ट्रीट करूंगा, इसको मैं रिएक्ट करूंगा विद PHO-, इसको मैं रिएक्ट करूंगा विद I- के साथ। इसको मैं रिएक्ट करूंगा इन एप्रोटिक सॉल्वेंट, दैट्स एसीटोन। तो मुझे बताओ कौन सी रिएक्शन होगी, टाइप ऑफ द रिएक्शन क्या होगी, SN1 और SN2? SN1 और SN2 आर बोथ SN2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ पे भी SN2 रिएक्शन होगी, यहाँ पे भी SN2 रिएक्शन होगी, यहाँ पे भी SN2 रिएक्शन होगी। वेरी गुड। अगर मैं इसी रिएक्शन को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अगर मैं इसी रिएक्शन को कैरी आउट करूंगा, अगर मैं इसी रिएक्शन को कैरी आउट करूंगा विद, इसी रिएक्शन को कैरी आउट करूंगा विद I- एंड वाटर, तो मुझे बताओ कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN1। बिकॉज यहाँ पे सॉल्वेंट जो है दैट्स पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यहाँ पे जो सॉल्वेंट है दैट्स पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? तब अब यहीं पे मैं आपको एक और बात क्लियर करूंगा। अगर हमारे पास प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, तो प्रोटिक सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल वाटर होगा। तो बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था वाटर क्या करता है, वाटर जो भी आयन्स होते हैं उनको वाटर घेर घेर लेती है। मतलब यहाँ से वाटर, 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 दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। तो उनकी ज्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होती है। तो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन किस पे डिपेंड करती है, किस बच्चे को याद है डिग्री ऑफ हाइड्रेशन किस पे डिपेंड करती है? डिग्री ऑफ हाइड्रेशन या हाइड्रेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? चार्ज बाय साइज। तो अगर आपका साइज स्मॉल है आयन का, उसकी डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा है। तो मतलब मैं कहने की बात यह है, कल मैंने आपको बोला था न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। हार्डली सब बच्चों को ये बात मालूम होती है। तो यहाँ पे देखो आप, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर मुझे बताना है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके आयन्स बनाएंगे, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन। तो आपको बताना है इनका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इन प्रोटिक सॉल्वेंट बताओ, इन प्रोटिक सॉल्वेंट सच एज व्हाट,
इन प्रोटिक सॉल्वेंट सच एज वाटर, एंड सेकंड टाइम आप बता इन एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो जनरल मैंने क्या कहा था, पहले जनरल ऑर्डर को बता मुझे। जनरल ऑर्डर मैंने बोला था, जनरल ऑर्डर मैंने बोला था यहाँ पे आपको, आयोडाइड इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन ब्रोमाइड व्हिच इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन क्लोराइड आयन व्हिच इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन फ्लोराइड आयन। ठीक बात है ना, यही बताया था ना, वेरी गुड, हाँ यही बताया था। नाउ बट इन प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट में ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। वाई प्रोटिक सॉल्वेंट में इसका साइज स्मॉल है, हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर साइज स्मॉल है हाइड्रेशन ज्यादा होगी, तो फ्लोराइड आयन की हाइड्रेशन ज्यादा होगी। यहाँ से वाटर, 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 प्रोटिक सॉल्वेंट। क्यों? बिकॉज फ्लोराइड आयन माइनस है, तो वाटर हमारे पास आया ओ एच एच, ऑक्सीजन के पास डेल माइनस, इसके पास डेल प्लस, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। एज ए रिजल्ट जो हमारा F माइनस है, नाउ इट इज नॉट अवेलेबल, इट इज नॉट अवेलेबल एज अ न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इट इज हाइड्रेटेड। तो अगर ये ज्यादा हाइड्रेट हुआ तो इट्स नॉट दिस नेगेटिव चार्ज, इट्स नॉट अवेलेबल एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो मैं कहूंगा प्रोटिक सॉल्वेंट में, प्रोटिक सॉल्वेंट में आयोडाइड आयन इज मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक देन ब्रोमाइड आयन देन क्लोराइड आयन। गॉट इट? दिस इज द, जो ये ऑर्डर है, दिस इज द ऑर्डर इन प्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? ये जो ऑर्डर है इट इज इन प्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर हुई बात? प्रोटिक सॉल्वेंट में क्यों ये ऑर्डर है? बिकॉज F पे जो माइनस चार्ज है इट इज नॉट अवेलेबल। व्हाई इट इज नॉट अवेलेबल? बिकॉज इट इज हाइड्रेटेड, इसके इसको घेर लिया है वाटर मॉलिक्यूल ने बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इसका साइज स्मॉल है, देयरफॉर इट इज हेवीली हाइड्रेटेड कंपेयर्ड टू आयोडाइड आयन। तो बट इन एप्रोटिक सॉल्वेंट कोई हाइड्रेशन नहीं होगी ना, इन एप्रोटिक सॉल्वेंट हाइड्रेशन नहीं होगी, इन एप्रोटिक सॉल्वेंट नो हाइड्रेशन टेक्स प्लेस, नो हाइड्रेशन टेक्स प्लेस बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, नो हाइड्रेशन टेक्स प्लेस। तो अगर हाइड्रेशन टेक प्लेस नहीं करेगी, देन इन एप्रोटिक सॉल्वेंट the order of nucleophilicity is fluoride ion is more nucleophilic than chloride ion, then bromide ion, then iodide ion. So this is very very important. ये जो दो ऑर्डर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी आज के बाद पूछेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इनका, तो आपको पहले बताना है क्या प्रोटिक सॉल्वेंट की बात कर रहे हो या एप्रोटिक सॉल्वेंट की। अगर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात हो रही है तब ऑर्डर ये है बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन। अगर एप्रोटिक सॉल्वेंट की बात हो रही है तब ऑर्डर ये है बिकॉज ऑफ नो हाइड्रेशन। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? सब बच्चे बोलो ये बात क्लियर हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली आता है एग्जाम में, तो डायरेक्टली आप गोटाफिकेशन याद नहीं रखोगे, ये ऑर्डर है। दिस इज द ऑर्डर वैलिड इन प्रोटिक सॉल्वेंट एंड दिस इज वैलिड इन एप्रोटिक सॉल्वेंट। Order will be same as that of nucleophilicity order in case. No, 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 no. In case of एप्रोटिक सॉल्वेंट द ऑर्डर इज दिस। यहाँ पे हाइड्रेशन नहीं हो रही है ना, अगर हाइड्रेशन नहीं हो रही है तो यहाँ पे चार्ज ज्यादा किस पे है? फ्लोरीन माइनस पे चार्ज है कंपेयर टू दैट ऑफ आयोडाइड माइनस बिकॉज इट इज स्मॉल। तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है दैट विल डिक्रीज, दैट्स व्हाई द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इन प्रोटिक सॉल्वेंट विल बी दिस। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पे आप देखो ये ऑर्डर क्यों है, फिर ये ऑर्डर बिकॉज ऑफ 2p ओवरलैप। यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यहाँ पे 2p ऑर्बिटल है, यहाँ पे 3p है, यहाँ पे 4p है, यहाँ पे 5p है फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे 5p 2p ओवरलैपिंग, दिस इज नॉट परफेक्ट ओवरलैपिंग, दैट्स व्हाई दिस इज एक्चुअली ऑर्डर। बट प्रोटिक सॉल्वेंट में ऑर्डर ऐसा बनता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? एक बार मुझे बोलो क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो नेक्स्ट हम चलते हैं SN1 और SN2 का हम डिस्कशन कर रहे हैं। SN1 SN2। तो SN1 के केस में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ जो है दैट्स नॉट वैलिड ओवर हियर। रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन न्यूक्लियोफाइल, मतलब आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो वीक भी हो सकता है। वीक न्यूक्लियोफाइल्स आर प्रेफर्ड, वीक न्यूक्लियोफाइल्स आर प्रेफर्ड। बट SN2 में आपका न्यूक्लियोफाइल जो है दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। व्हाई? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल है इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग। SN2 में न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन SN1 एंड SN2। क्लियर हुई बात?
तो यहाँ पे जेई मेंस 2006 में एक क्वेश्चन आया, तो मैं एक क्वेश्चन लूंगा। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम जेई मेंस 2006। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से लूंगा। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम जेई मेंस 2006। ये जेई मेंस और एआई ट्रिपल का ही है। जेई मेंस, चलो मैं देखता हूँ पहले किसका है। हाँ, दिस इज जेई मेन एआई ट्रिपल ई। जेई मेन एआई ट्रिपल ई का क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन आया है बेसिकली यहाँ पे रिएक्शन गिवन है CH3Br। इट इज ट्रीटेड विद न्यूक्लियोफाइल, लिखा है इट इज ट्रीटेड विद NU न्यूक्लियोफाइल। तो इट गिव्स यू, तो यहाँ से आपको प्रोडक्ट मिलता है CH3NU। तो यहाँ तक हमें पता चलता है दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्लस Br। तो मुझे बता पहले ये कौन सी रिएक्शन है, SN1 या SN2? मुझे बता ये कौन सी रिएक्शन है, SN1 या SN2? SN2, बहुत बढ़िया, मतलब वेरी गुड, वेरी नाइस। दिस इज SN2 रिएक्शन। तो दिया गया है कि ये जो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल्स आर, द न्यूक्लियोफाइल्स इन दिस रिएक्शन आर। तो कौन कौन सा न्यूक्लियोफाइल दिया है? द न्यूक्लियोफाइल्स इन दिस रिएक्शन आर A, that's equal to PHO minus B, that's equal to ACO minus C, that's equal to OH minus and D, that's equal to CH3O minus। तो आपको बताना है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, the decreasing order of rate of reaction with these nucleophiles, with these nucleophiles, with these nucleophiles। तो आंसर will be like this, आंसर आपका है DCAB। तो ऑप्शन ए जो है दैट इज DCAB। ऑप्शन बी जो आपका है दैट इज DCBA, DCBA, DCBA। एंड ऑप्शन सी जो हमारे पास है दैट इज ABCD, ABCD। एंड ऑप्शन डी जो हमारे पास है दैट इज BDCA। कैसे इस क्वेश्चन को करोगे? क्वेश्चन को करोगे, मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बताया था। क्वेश्चन आपने लिखा, आपने क्वेश्चन लिखा क्या? क्वेश्चन आपने लिखा? तो मैंने आपको एक न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बताया था, एक न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। मैंने यहां से आंसर्स आ गए, ऑप्शन सी। तो लेट अस चेक, हम चेक करेंगे क्या ऑप्शन सी यहाँ पे क्लियर है, ठीक है या गलत है, हम चेक करेंगे इसको। अगर आपको याद होगा मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल का जो स्ट्रेंथ है उसमें मैंने एक ऑर्डर लिखाया था, PHS माइनस is more nucleophilic than Cn minus, which is more nucleophilic than I minus, which is more nucleophilic than ETO minus, which is more nucleophilic than OH minus, which is more nucleophilic than Br minus, which is more nucleophilic than PHO minus, which is more nucleophilic than Cl minus, which is more nucleophilic than Cl minus, which is more nucleophilic than Me3n। बस ये ऑर्डर आपको याद रखना है। तो बस हमें बताना है यहाँ पे हमारा जो A था, A was equal to PHO, तो B was equal to ACO minus, B was ACO minus, and C was, जो C हमारा था that was OH minus, और जो D हमारा था that was CH3O minus। बस ये बात यहाँ पे क्लियर। आपको पता है OH इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन दैट ऑफ PHO माइनस, मतलब जितना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक उतनी ज्यादा रेट ऑफ SN2 होगी, बिकॉज SN2 डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो मैं कहूंगा C की रेट ज्यादा होगी देन दैट ऑफ A। कहाँ पे C की रेट ज्यादा है देन दैट ऑफ A? कहाँ पे C की रेट ज्यादा है देन दैट ऑफ A? यहाँ पे C की रेट ज्यादा है देन दैट ऑफ A। दिस इज रॉन्ग। तो यहाँ पे A की ज्यादा है,
देखो यहाँ पे OH माइनस, एक बार फिर बताऊंगा, OH माइनस का जो न्यूक्लियोफिलिक नेचर है दैट्स मोर देन दैट ऑफ PHO। जो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा उसका SN2 मैकेनिज्म रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो OH के केस में मैकेनिज्म रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा कंपेयर टू दैट ऑफ PHO। तो OH हमारा C है, इसका ज्यादा होगा देन दैट ऑफ C, का ज्यादा होगा देन दैट ऑफ A। तो मैं कहूंगा यहाँ पे A की ज्यादा है, दिस इज रॉन्ग। तो यहाँ पे आपका C का ज्यादा है देन दैट ऑफ A, ये हो सकता है। C का ज्यादा है देन दैट ऑफ A, ये हो सकता है। यहाँ पे C का ज्यादा है देन दैट ऑफ A, ये हो सकता है। मतलब इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकोगे। क्लियर हुई बात यहाँ तक? इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकोगे यहाँ पे। यू कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शन, यू कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शन। नाउ नंबर सेकंड, डी और सी में देखेंगे, OH माइनस और हमारे पास CH3O माइनस जो है, OH माइनस एंड CH3O माइनस जो है, OH माइनस एंड CH3O माइनस जो है, तो OH माइनस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन दैट ऑफ CH3O माइनस। OH माइनस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, सॉरी, CH3O माइनस, सॉरी सॉरी सॉरी। तो दिस ये हमारे पास ETO माइनस है। ETO माइनस मतलब CH2 CH3 CH2O माइनस। तो इसके बदले अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे CH3O माइनस, मतलब ये भी अल्कोक्साइड आयन है, ये भी अल्कोक्साइड आयन है। इट इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन दैट ऑफ OH माइनस, मतलब मैं लिखूंगा ETO माइनस और CH3O माइनस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन दैट ऑफ OH। तो ये मेरे पास कौन सा है? ये मेरे पास है D। और ये मेरे पास कौन सा है? C। और ये मेरे पास कौन सा है? A। तो क्लियरली इफ इट इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, D की रेट ज्यादा होगी देन दैट ऑफ C। D की रेट ज्यादा देन दैट ऑफ C। तो यहाँ पे ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, यहाँ पे ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। क्लियर हुआ? अब ये दो ऑप्शन हमारे पास रहते हैं। डी की सबसे ज्यादा है, क्यों डी की ज्यादा है देन दैट ऑफ सी? बिकॉज दिस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन दिस। अब सी की क्यों ज्यादा है ए से? बिकॉज दिस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन ए, एंड ए इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन दिस ACO। तो यहाँ पे इससे कम जो हमारे पास है, इससे कम जो है दैट इज ACO माइनस, इससे कम जो है दैट इज ACO माइनस। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ये बात क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, वेरी गुड। तो क्लियर हुआ ये बात किया? एक बार फिर बताओ, बेसिकली आपको देखना है स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, अगर आपको ऐसे नहीं आएगा तो आप एक बात करना, आप एक और वे है हमारे पास जिससे आप ये कर सकोगे ना। मैंने कहा था न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल टू दैट ऑफ बेसिसिटी। तो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ देखो किस किस की, PHO की बेसिक स्ट्रेंथ देखो, ACO की बेसिक स्ट्रेंथ देखो, OH की बेसिक स्ट्रेंथ देखो, CH3O की बेसिक स्ट्रेंथ देखो। इनकी बेसिक स्ट्रेंथ देखने के लिए इनके क्या बनाने हैं? हमारे एसिड्स। तो एसिडिक नेचर देखना है, फिनॉल। तो सिमिलरली एसिडिक नेचर बनाना है, ACOH। एसिडिक यहाँ पे वाटर, यहाँ पे मेथनॉल। अब एसिडिक नेचर से चेक करेंगे, जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी बेस उतनी वीक होगी, उसकी बेस उतनी वीक होगी। ना दिस इज अ वीक एसिड, अल्कोहल इज अ वीक एसिड, देयरफॉर इसकी जो बेस है दैट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस, देयरफॉर डी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर वन हियर, डी पहले आएगा। हुई बात क्लियर? सबको हुई ये बात क्लियर? ये आया है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। हो गया क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया कनीता, वेरी गुड। नाउ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा, यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और लूंगा। तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड मेरे पास है, यहाँ पे Cl है। तो इसके केस में मैं इसको ट्रीट करूंगा विद न्यूक्लियोफाइल, मैं इसको ट्रीट करूंगा विद न्यूक्लियोफाइल। तो मैं न्यूक्लियोफाइल के साथ ट्रीट करूंगा। मेरे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है, फॉर एग्जांपल NU माइनस। तो यहाँ पे मैं कोई सॉल्वेंट लूंगा, लेट मी टेक इथेनॉल सॉल्वेंट। तो मुझे बताइए कौन सा सॉल्वेंट है? इट्स पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो मुझे बताइए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी? मुझे बताइए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? क्या यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? SN1 या SN2? SN1 या SN2? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मुझे बताइए यहाँ पे SN1 हो जाएगी या SN2 हो जाएगी?
कोई नहीं। शुगुप्ता SN1 और शुगुप्ता क्या बोलती हो? SN1 वैस क्या बोलते हो? SN2 देखो, अगर मैं SN1 करूंगा तो मुझे ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। अगर मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो मुझे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी। क्या ब्रिज हेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगी? नो, इट्स नॉट स्टेबल, नॉट स्टेबल। तो अगर ये स्टेबल नहीं है तो यहाँ पे SN1 नहीं हो सकता है। यहाँ पे सॉल्वेंट कौन सा है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो नो SN2। SN2 भी नहीं हो सकता है। देयर विल बी सम अदर टाइप ऑफ द रिएक्शन। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? सॉल्वेंट फेवर नहीं करेगा ना। नाउ क्लियर, बहुत बढ़िया। तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग एग्जांपल्स, जिससे क्लियर होता है। नाउ लेट मी टेक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताऊंगा, मतलब थोड़ा सा मैं आपका देखूंगा यहाँ पे, थोड़ा सा मैं देखूंगा आपका कंसेप्ट। तो यहाँ पे मैं इसको न्यूक्लियोफाइल के साथ ट्रीट करूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे दिस इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट बनाऊंगा, दिस इज Me मिथल। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट बनाऊंगा। मैं एक प्रोडक्ट यहाँ पे ये बनाऊंगा, दिस इज मिथल, दिस इज हाइड्रोजन, और यहाँ पे मेरा न्यूक्लियोफाइल आया। प्लस मैं एक और प्रोडक्ट बनाऊंगा, ऐसे ही एक प्रोडक्ट बनाऊंगा। तो यहाँ पे मिथल है, यहाँ पे मेरा न्यूक्लियोफाइल आया। तो मुझे बता, दिस इज प्रोडक्ट ए, दिस इज प्रोडक्ट बी। तो इनमें से कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा? ज्यादा कौन बनेगा इन दोनों में से, ए या बी? ज्यादा कौन बनेगा इन दोनों में से? कार्बोकेटाइन के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। इट इज बेस्ड ऑन कार्बोकेटाइन। मतलब SN1 मुझे बताओ, SN1 प्रोडक्ट दो में से मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? देखो यहाँ पे, नाउ सी ओवर हियर। तो इस रिएक्शन को मैं यहाँ से करूंगा सो दैट आपके कंसेप्ट क्लियर। क्या मैंने आपको बताया था, जहां पे कार्बोकेटाइन बनता है वहां पे आपको रीअरेंजमेंट देखना होता है। हो सकता है देयर इज मच पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। तो बेसिकली इसको ब्रेक डाउन करो, तो आपका पहले बनेगा कार्बोकेटाइन, दिस इज अ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आया और यहाँ पे हमारा मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन। बट यहाँ पे एक और चीज हो सकती है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। इस हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट करो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी। ना दिस अ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, टर्शियरी कार्बोकेटाइन, इजंट इट? तो पहले हमने सेकेंडरी से टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनाया। क्लियर हुआ? तो जहां पे भी पॉसिबिलिटी है कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट की, अगर लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बनता है तो पहले ऑफ रीअरेंजमेंट करो। मतलब नेक्स्ट स्टेप में मैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक करूंगा यहाँ पे। तो मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट भी बनेगा, मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट भी बनेगा, मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट भी बनेगा। यहाँ मेरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, isn't it? So this will be major product. Why this will be major product? Because it is formed from more stable carbocation. SN1 में major product ये हो जाएगा। हो गई बात क्लियर? अच्छा रिपीट करो, कोई बात नहीं है, रिपीट करो। इसको मुझे अलग से भी लेना है, मुझे यहाँ पे दिमाग में आया ये क्वेश्चन, इसलिए लिया इसको। तो देखो एक बार फिर इससे रिपीट करूंगा, याद होगा अगर आपको। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, CH3 CH Cl, मेरे पास यहाँ पे CH3 CH3 CH Cl और CH3। तो मुझे इसको न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करना है, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको साइनाइड आयन के साथ रिएक्ट करूंगा इन वाटर। मतलब इट्स अ प्रोटिक सॉल्वेंट है, यहाँ पे SN1 रिएक्शन होगी। तो SN1 के लिए हमें करना क्या है, हमें यहाँ कार्बोकेटाइन बनाना है। तो यहाँ पे हम कार्बोकेटाइन को बनाएंगे। इस हाइड्रोजन को मैं अलग लिखूंगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे CH3 ना। अब मुझे बताइए कौन सा कार्बोकेटाइन है, जैसे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब ये रिएक्ट करेगा CN- के साथ, तो CN- यहाँ पे अटैक कर सकेगा। अगर CN- यहाँ पे अटैक करेगा तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, और यहाँ पे H, यहाँ पे CH, यहाँ पे CN एंड यहाँ पे CH3। लेकिन एक और बात हो सकती है, क्या ये जो स्पेशी है यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है।
पहले इसमें रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट कब होगा? जब सेकेंडरी से टर्शियरी बना सकते हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी बना सकते हैं। मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करूंगा विद इलेक्ट्रॉन पेयर, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब मेरा जो कार्बोकेटाइन है दैट विल बी दिस टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन व्हिच इज फॉर्म्ड ओवर हियर, दिस इज टर्शियरी कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे मेरा टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन गया, ये CH और HCH2 बन गया। तो इस टर्शियरी कार्बोकेटाइन पे Cn माइनस अटैक करेगा, तो बेसिकली मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, व्हाई? बिकॉज इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। SN1 में जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट की परसेंटेज जो है, यील्ड जो है वो ज्यादा होगी। शुगुप्ता क्लियर हुआ? क्लियर हुआ शुगुप्ता? क्लियर हुआ? वेरी गुड, सब बच्चों को क्लियर हुआ। तो मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा इस लेक्चर को। हमने SN2 को खत्म किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, कल हम डिस्कस करेंगे। ये क्लियर हुआ? अब आपको और भी क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्राई करोगे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसको मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा रीअरेंजमेंट रिएक्शन में। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया इसलिए मेरे दिमाग में आया है, इसलिए इसको बताया। अदरवाइज इसको मैं रीअरेंजमेंट्स को मैं अलग पढ़ाऊंगा। रीअरेंजमेंट, तो बेसिकली SN1 के केस में कार्बोकेटाइन बनता है। जहां पे कार्बोकेटाइन बनता है, फ्री रेडिकल बनता है, वहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। जहां पे कार्बोकेटाइन बनता है वहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। वेयर एवर कार्बोकेटाइन